हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बैच चल रहा है अपने, इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना एज वाले क्वेश्चंस किए थे एंड हमने टाइम एंड डिस्टेंस भी ख़त्म कर लिए। अब जो हमारा चैप्टर है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो अपने अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर परसेंटेज के बाद कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो ये है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एंड बहुत सारे चैप्टर में इनका यूज होता है। तो पहला काम हम अपन ये करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ सवाल को करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको अपन जानते हैं तब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं अपन रेशियो चैप्टर। रेशियो में क्या कहता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात। इसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। अच्छा, सबसे पहली बात कि अनुपात होता क्या है। अगर आप मतलब जानना चाहो कि अनुपात क्या है, क्यों इसका नाम पड़ा अनुपात, अनुपात का अगर मतलब जानना चाहें अपन, जैसे किसी भी चीज़ का एक मीनिंग होता है, नाम से चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, मीनिंग से क्लियर होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुपात का लिटरल मीनिंग क्या है जो आपके दैनिक जीवन में यूज होता है, तो देखो अनुपात का लिटरल मीनिंग है तुलना करना। क्या है? तुलना। तुलना किस में होती है, कब होती है? जैसे आप बचपन में देखे होंगे कि आपके मम्मी पापा पड़ोसी के बच्चों से आपकी तुलना करते होंगे कि उसका बच्चा पढ़ने में तेज है, तुम ऐसे कैसे हो। बहुत सारी तुलनाएं होती हैं जीवन में, है ना। तो रेशियो का मतलब होता ही है तुलना करना, कंपेरिजन करना। तो पहली बात तो ये हुई कि अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है, अगर आप सोचो, अनुपात का मतलब होता है क्या? तुलना। ठीक है, क्या होता है? तुलना। तुलना अब किस में होती है? दूसरी बात ये आएगी कि तुलना किस में होती है। तो देखो, तुलना जो होती है हमेशा समान चीज़ों में ही होती है, समान यूनिट में ही होती है तुलना। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मैं आपकी तुलना, जैसे कि मैं बोलूँ कि आपकी हाइट 10 फीट है और उसका बच्चा पढ़ने में तेज है, क्या इसकी तुलना की जा सकती है? नहीं। आपकी हाइट की तुलना सामने वाले की हाइट से होगी, आपकी फेयरनेस की तुलना सामने वाले की फेयरनेस से होगी। तो यहाँ से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि तुलना हमेशा समान एडजेक्टिव यानी कि समान चीज़ों में ही की जाती है। क्लियर है? एक इंसान की तुलना जानवर से नहीं कर सकते हैं, है ना, बट इंसान और जानवर की रेस जो होती है उसकी तुलना कर सकते हैं कि वो जो है चीते से भी तेज़ दौड़ता है। तो चीते की क्वालिटी है वो तेज़ दौड़ना और इंसान उससे तेज़ दौड़ रहा है, तो यहाँ पे अपन तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पीड की तुलना स्पीड से करेंगे, टाइम की तुलना टाइम से करेंगे, प्रॉफिट की प्रॉफिट से, लॉस की लॉस से, तो ये तुलना होती है। क्लियर है? तो तुलना हमेशा किस में होती है? तो समान चीज़ों में होती है। अब बात यहाँ पे हमने अनुपात लिखा है, तो अनुपात जैसे कि आप देखते होंगे मैथ में कि जोड़ का साइन ऐसे होता है, गुना का साइन ऐसे होता है, भाग का साइन ऐसे होता है, घटाव का साइन कैसे होता है? तो ऐसे होता है, परसेंटेज का साइन ऐसे होता है। तो उसी तरह रेशियो का साइन ऐसे होता है, कुछ क्या होता है? ऐसे होता है। अब यहाँ से देखोगे आप कि रेशियो का साइन है, किसका साइन है? अनुपात का ये साइन है। अब इस अनुपात को कैसे यूज करते, जैसे प्रतिशत में बोलते थे ना 50%, तो 50% है ना। उस तरह अगर बोला जाए क्या कि 5 जोड़ 2 कितना? 5 जोड़ का साइन 2, मतलब इसका मतलब कितना हो गया? 7 हो गया, है ना। उस तरह बोला जाए कि अनुपात, तो अनुपात बोलेंगे कि A अनुपात B, A अनुपात क्या? B। आखिर जैसे देखिए, प्रतिशत को हम लोग क्या करते थे? इन फॉर्म में लेके आते थे, मतलब 1/100 कर देते थे, 100 से डिवाइड करते थे। फिर इसका क्या मतलब होगा, ये भी तो जानना जरूरी है आपके लिए कि इसका मतलब क्या होगा। तो ऐसे लिख तो दिए, लेकिन ऐसे लिख तो देंगे, फिर इसका करेंगे क्या? आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। जो बिल्कुल बच्चा बिगनर होगा वो सोचेगा कि इसका क्या करेंगे। ठीक है, जो थोड़े बहुत जानते हैं वो तो फटाक से बता देंगे। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन ऐसे लिखा जाए A अनुपात B, तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या? A/B। अब अपन यहाँ तक तो जानते हैं ना, यहाँ से क्या करना होता है। जैसे मैं बोल लो कि 2/5 है ना, तो आप फट से बोल दोगे 0.4। ठीक है, बोल सकते हैं ना। जैसे कि अनुपात को अपन भिन्न में लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं? भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात को अपन क्या लिख सकते हैं? भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अनुपात का मतलब समझ में आ गया। अनुपात को लिखते कैसे हैं, है ना। अब जैसे देखिए, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट
एंड इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, है ना। ये पूर्वाग्रह और अंतराग्रह ऐसे हिंदी इसका होता है जो काफ़ी टिपिकल है, बाकी आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको भाषा में ऐसे लेके आएंगे फ्रैक्शन में तो a बट्टा b हो जाएगा, जो कि आपका बोल सकते हैं ये अंश और ये क्या हो गया, हर हो गया। a क्या है अंश और b क्या है हर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो अब हम लोग अनुपात का मतलब समझ लिए, अनुपात कब होता है, अनुपात का लिटरल मीनिंग क्या है, अनुपात का लिटरल मीनिंग तुलना होता है। तुलना हम किस में करते हैं, तो समान चीजों में तुलना करते हैं। दूसरी बात यहाँ से ये आएगी कि अनुपात लिखते कैसे हैं, तो अपन बता दिए कि लिखते कैसे हैं। ये दो डॉट है, यही अनुपात का साइन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस टू, है ना, बात समझ आए। हिंदी बोलते हैं ए अनुपात बी, A:B बोलो या A अनुपात B बोलो, ठीक है। दोनों बात क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं एंड इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो, मान लेते हैं मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि 2/5, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4/10? बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 2/5 4/10 है ना, लिख सकते हैं ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6/15? बिल्कुल लिख सकते हैं। सब में यहाँ पे 2/5 2 से भाग दे तो 2/5 आ जाएगा, यहाँ 3 से भाग दे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अगर मैं बोलूँ आपसे कि जब ऐसा कार्य अपन कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है, और वो क्या बात है कि अगर मान लेते हैं कि A अनुपात B दिया हुआ है ना, तो इसमें अपन इस चीज़ में अपन बोल सकते हैं कि AX = BX या फिर A/X = B/X। देखो यहाँ पे बराबर का साइन दिया हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना A:B के ही बराबर है, ये A अनुपात B के ही बराबर है। मतलब हम दोनों तरफ से x काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं। तो अपने सहूलियत के हिसाब से कभी मुझे गुना करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को बता दिया कि देखो गुना कर सकते हैं अपन। और गुना ऐसे नहीं कि यहाँ पे x से कर दिए यहाँ पे y से कर दिए, नहीं, गुना करेंगे तो समान संख्याओं से गुना करेंगे और भाग भी देंगे तो समान संख्याओं से ही भाग देंगे, तो उसमें अपने अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, जैसे 2/3 है यहाँ पे, है ना। अपन दोनों साइड 4 से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 दूना 8 और 4 3 12। देखो ये बीच में बराबर का साइन है ना, मतलब ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हमने समान संख्याओं से गुना किया है। अगले स्टेप में आप समान संख्या से भाग भी देते हो, 4 से दोनों साइड भाग देते हो, तो 4 दूना 8 और 4 3 12। देखो फिर से आ गया क्या, 2:3 आ गया ना। तो पहला रूल आपके लिए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या था, रूल फर्स्ट आपने समझा कि हम समान संख्याओं से गुना या भाग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें समान संख्या जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, गुना और भाग कर सकते हो समान संख्याओं से। समान संख्याओं से आप गुना और भाग कर सकते हो। क्लियर है चीज। तो पहला रूल आपने समझ लिया कि समान संख्याओं से गुना और भाग अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी रूल के तहत हम लोग कुछ आगे चीजें सीखते हैं। जैसे देखो पहला क्या है, पहला मान लेते हैं आपके सामने दे दे A अनुपात B एंड B अनुपात क्या दे दे, C दे दे। मान लेते हैं आपके सामने दे दे 2:3 एंड ये दे दे 4:5 और आपसे पूछे क्या कि A/B/C का रेशियो निकालिए। क्या पूछे, A/B/C का रेशियो निकालिए। हालांकि थोड़े से आप स्टैंडर्ड वे में आओगे तो चीज़ों को मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि B कॉमन है, B को बराबर कर लो, है ना। लेकिन अभी आप चीज़ों को सीखो थोड़ा सा, है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे AB कितना है 2:3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2:3 और BC कितना है 4:5, तो B के नीचे 4 और C के नीचे 5 लिख देंगे। अब यहाँ से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे 3 है ना, तो इसके इधर जितने प्लेस खाली रहेंगे वहाँ पे 3 डाल दो, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 डाल दिए। अब चलिए गुना करके लिख लेते हैं। 4 दूना कितना हो गया 8, 4 तिहाई 12 एंड 5 तिहाई कितना 15। तो आप ABC का मान कितना निकाल लिए, 8 12 15 निकाल के लेके आ गए। तो आपसे पूछा था फाइंड ABC, A/B/C का मान कितना होगा, तो 8 12 15, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लिए कैसे निकालना है। ये चीज़ एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे दिया रहे A/B, B/C एंड C/D दिया रहे, और आपसे पूछे क्या यहाँ पे A/B/C/D। देखिए मान लेते A भी दिया रहा है 1 2, BC दिया रहा है 3 4 एंड C दिया है 2 3, ठीक है। क्लियर है। तो आप जो दिया रहे ना पहले उसको लिख लो, 1 2
BC कितना है 3 4, तो 3 4 लिख दो यहाँ पे। NCD कितना है 2 3, तो 2:3 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे लाइन दे दीजिए। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसके साइड में जितने जगह खाली है वहाँ पे 2 दे दो। 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 है, तो इसके साइड में जितने प्लेस खाली है ना वहाँ 4 दे दो आप। एक ही प्लेस खाली है, मैंने उसको पूरा कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो इधर जितने प्लेस खाली है वहाँ पे 3 दे दो, है ना। और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 और 2 दे दिए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और भी मैं बताऊँगा कि अगर किसी में, अब देखो यहाँ से समझ लो, ब्लैक ले लेते हैं ना। अब इतना तो आप लोग कर लिए। अब एक तो देखो बात, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि 8 अनुपात क्या था 12 था, तो अपन इसको क्या लिखते हैं 2:3, मतलब दोनों में 4 कॉमन था तो कॉमन करके काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सोचो कि पहला काम तो आप ये करोगे, सबको गुना करके यहाँ पे लिखोगे और कुछ चीज़ें कॉमन आएगी उसको काटोगे, तो 2 बार मेहनत कर लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि देखो इस ग्रुप में ये A परिवार के लोग हैं, ये B परिवार के लोग हैं, ये C परिवार के लोग हैं एंड ये D परिवार के लोग हैं। अगर चारों में कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है ना तो यही काट दो आप। मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी एक 2 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 दिख रहा है। ये परिवार में कॉमन था, मैंने इसको हटा दिया। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आप लोग को? तो इसमें अब तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो देखिए 3 एकम कितना हो गया 3, 3 दूना कितना हो गया 6, 4 दूना 8 एंड 4 3 12। अब ये आपका हो गया ABCD का रेशियो, कितना हो गया 3 6 8 12, ठीक है। तो अब आप लोग रेशियो निकालना सीख गए क्या, कि मान लेते हैं कि 2 या 3 रेशियो दिया रहे, उनको मिक्स कैसे करेंगे, मिक्स इस तरीके से करेंगे। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और ले लें, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखो, जैसे मान लेते हैं आपके सामने दिया रहे A:B, B:C, C:D, है ना। चलिए इतना ही तक जाते हैं। 2 1 1 5 2 3, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या A, B, C एंड D का रेशियो निकालिए, ठीक है। पहले जो मैंने बताया था वो लिख लो आप 1 5, ठीक है, एंड फिर कितना था 2:3। क्लियर है। चलिए अब मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ 5 है तो 5, यहाँ 1 है 1, यहाँ पे 2 है तो 2 एंड 2। क्लियर हो गया चीज़। अब देखो कोई चीज़ कॉमन तो नहीं दिख रहा, 1 कॉमन है तो 1 काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5, इसमें 5, बट इन दोनों में 5 नहीं है, 3 यहाँ पे। क्लियर है। तो आप जब कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुना करो। 2 दूना कितना हो गया 4, 2 एकम 2, 5 दूना 10 एंड 5 3 कितना 15। तो इनका रेशियो कितना हो गया 4 2 10 15। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि हम रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा का मिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा, छोटा सा सवाल आएगा, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मान लेते हैं आपके सामने कुछ ऐसा सवाल दे दे कि A:B, आपके सामने दे दे B:C, फिर C:D दे दे, है ना, फिर D:E दे दे एंड सपोज दैट A:F दे दे। क्लियर है। A:B दे दे, मान लेते हैं 2:1, ये 3:4, 2:1, 2:3 ले लो एंड 4:1 एंड 3:4 सपोज दैट। और आपसे पूछे क्या कि आप जो है A:F निकालिए। दूसरा पूछ सकता है, एक सवाल और देता हूँ आपके लिए, जैसे मान लेते हैं कि B:E बोल दे निकालने के लिए, है ना। एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे आपसे पूछ दे C:F, B:E था यहाँ पे एंड एक पूछ दे आपसे C:F। 3 सवाल आपके सामने है ना एंड 3 सवाल आपको सॉल्व करना है। चाहे आपके एग्जाम में एक ही सवाल आएगा, इतना लंबा चौड़ा एक इक्वेशन दे देगा आपको, 1 2 3 4 5। अब अगर आप इनको मिक्स करोगे तो 5 बार तो आपको सबसे पहले लिखना होगा, 5 लाइन भी लिखनी होगी, है ना। और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टाइम आप वेस्ट करोगे, है ना। तो देखो जब भी आपके सामने इतने बड़े बड़े अगर इक्वेशंस आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े रेशियोस आ रहे हैं, है ना, अगर आपको A:F निकालना है, सिर्फ किसका लेके आना है A:F का, तो आप ध्यान दो कि आपको जाना कहाँ है। ध्यान क्या दिया आपने कि A:F हमको निकालना है। क्या निकालना है? A:F निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, A कहाँ है इसमें, देखो तो
ए कहाँ है, तो बोलोगे सर ए यहाँ है, और एफ कहाँ है, तो एफ यहाँ है। तो मैंने एक बात अभी स्टार्टिंग बताई थी कि एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट बताया था ना। तो देखो ए फर्स्ट पे है ना, और एफ क्या है, लास्ट पे है। तो यहां से लेके इस गैप में लेके फर्स्ट वाले को एक साथ गुना करके लिख दो और लास्ट वाले को एक साथ गुना करके लिख दो। जैसे देखो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 चौक 48, 48 या कितना हो गया, तो 144। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं 48 गुने 3 लिख देते हैं ऐसे, बाद में कुछ कटेगा तो काट लेंगे। एंड एफ क्या है, लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले को एक साथ गुना करो, 4 एकम 4 3 12, 12 एकम 12 चौक कितना हो गया, 48। ठीक है, अब ये कट गया और आपका कितना आ गया, 3:1। मतलब A:F की वैल्यू कितनी आ गई, 3:1 आ गई। क्लियर है चीज। अरे देखो यहाँ पे B से E तक जाना है अपने को, तो देखो B यहाँ पे भी है और B यहाँ पे भी है। तो अपने को यहाँ B कहाँ है, फर्स्ट में है ना, B फर्स्ट में है और E लास्ट में। तो इसमें B जहाँ फर्स्ट में है वहाँ उठाएंगे और E जहाँ लास्ट में है वो लेंगे। तो अपन क्या देख रहे हैं कि B जो है फर्स्ट में यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके और E लास्ट में कहाँ है, यहाँ E फर्स्ट में, बट E यहाँ पे लास्ट में है, तो यहीं तक लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट वाले को एक साथ गुना कर दो और लास्ट वाले को एक साथ। देखो 3 दूना 6, 6 चौका कितना हो गया, 24 अनुपात 4 तिहाई 12 एकम 12। तो देखिए कितना कट गया, आ गया 2:1। समझ में आ गया। उस तरह आपसे क्या पूछ रहे हैं, C:F है ना। तो देखो C यहाँ पे भी है और C यहाँ पे भी है, तो कौन सा C लेंगे, क्योंकि यहाँ पे C फर्स्ट में है, तो C इसमें कहाँ है, फर्स्ट में, जबकि इसमें लास्ट में है। तो फर्स्ट में है तो फर्स्ट वाले से ले लो C, और कहाँ तक अपने को जाना है, तो F तक जाना है। ठीक है, तो देखो 2 चौका 8 3 का कितना हो गया, 24, और ये देखो 3 एकम 3 चौका कितना हो गया, 12, और ये भी देखो कितना आ गया, 2:1। तो ये चीज़ आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग कैसे करना है। बिल्कुल इस चीज़ को 2 बार रिपीट कर लेना, 2 बार देख लेना, चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगे। समझ में आ रही है ये चीज़ कैसे करना है। आपको क्या करना था, फर्स्ट एंड लास्ट को समझना था एंड उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो रेशियो में दूसरी बात भी आप लोग समझ चुके हैं। आइए कुछ बात और आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि जैसे मान लेते हैं कि A/2 = चाहे ऐसे ले लो, बराबर का साइन देते हैं, B/3 बराबर C/4 हो, और आपसे पूछे क्या, A:B:C की वैल्यू पूछे। तो देखिए A:B:C की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो। क्लियर है ये चीज। A के नीचे क्या है, 2 है, B के नीचे क्या है, 3 है, एंड C के नीचे क्या है, 4 है। तो आप रख दोगे 2 3 4। क्या रखोगे, 2 3 4। ABC के नीचे क्या है, 2 3 4 रख देंगे आप लोग। क्लियर हो गया चीज। A के नीचे कितना है, 2, B के नीचे 3 एंड C के नीचे 4, तो आप रख लोगे 2 3 4। क्लियर है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे रहता है D/5, तो आप यहाँ पे D के नीचे भी क्या रख दो, 5 रख दो, यानी इनका रेशियो क्या निकल के आ गया, 2 3 4 5। क्लियर है। किसी संख्या के नीचे कुछ भी संख्या है तो अनुपात में वही बदल जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों, है ना। तो चलो दिखा रहा हूँ। A की जगह 2 रख के देखो आप, तो 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। B की जगह 3 रखो तो 3/3 कितना हो गया, 1 हो गया। C की जगह 4 रखो तो 4/4 कितना हो गया, 1 हो गया। और D की जगह 5 रखो, 5/5 कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब सारे जो इक्वेशंस हैं ये क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब ये जो बीच में बराबर का साइन है क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड मतलब इनको सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि ABCD का वो मान रखो आप जो इनको क्या करे, बिल्कुल इक्वल करे, है ना। तो यहाँ से ये भी रूल एक समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर A/2 B/3 चाहे A/XYZ कुछ भी रहे, अगर उनका रेशियो निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है। आइए अगला चीज देखते हैं। अगला क्या है, अगला मान लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया रहे। जैसे मान लेते हैं कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, ऐसा कुछ दिया रहे ना, और आपसे पूछ रहा है क्या कि A:B:C। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे 2 3 एंड 4 का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे, एलसीएम कितना आया, तो बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा इसका 12। क्या आ जाएगा, एलसीएम 12। तो देखो बराबर के दोनों साइड समान संख्याओं से भाग देने में कोई अंतर नहीं आएगा। जब दो संख्याएं बराबर हैं
तो समान संख्या जोड़ो, समान संख्या गुना करो, समान संख्या घटाओ, समान संख्या से भाग दो, बराबर है तो बराबर ही रहेंगे, है ना। क्लियर है चीज। तो अपन बोल रहे हैं कि जब ये सारी संख्याएं बराबर हैं तो सब में अगर 12 से भाग देंगे तो कोई अंतर आएगा क्या, बोलो, नहीं आएगा। तो देखो 2 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 3 से कितना, 4 बार में, एंड 4 से कितना, 3 बार में। तब आपको लग गया होगा ये चीज क्या लग गया कि जैसे a/6, b/4, c/3, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 6, 4, 3। क्लियर है। जब भी आपके सामने इस तरह की बात हो तो आप क्या करोगे, तो समान संख्याओं से भाग दे के अपन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जब दो ही संख्या दी हुई हो, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लेते हैं कि 2a = 3b दिया हो, तो आपसे पूछे a/b, तो इसमें एलसीएम मतलब a के सामने क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और b के सामने क्या दिख रहा है, 2, तो आप 3:2 कर दो। a के सामने 3 था, b के सामने 2 था, तो यहाँ पे जब दो संख्या दी हुई ना, तो एलसीएम लेने के चक्कर में मत पड़ना, फटाफट लिख लेना आप लोग, है ना। a के सामने जो संख्या है उसको लिख लेना और b के सामने जो संख्या है उसको लिख लेना। तो क्लियर हो गया ये चीज, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो ये दो बातें आप लोग समझ चुके हैं ना, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे दे दे आपसे कि 2a/3 है ना = 3b/4 = 4b/5, ऐसा कुछ देते हैं ना। तो देखो यहाँ से आपसे पूछे क्या, a, b एंड c, आपको करना क्या है, जब भी मैंने पीछे बताया था कि 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लो, तो एलसीएम लेके हैं तो कितना आ गया, एलसीएम इसका कितना आ गया, तो बोलोगे 12। तो सब में 12 से भाग दे दो, मतलब सब में आप 12 से भाग दे दो। ऊपर वाली संख्या को अपने घटाना था, 2 से कितना बार में, 6 बार में, 3 से कितना बार में, 4 बार में, 4 से कितना बार में, 3 बार में, है ना। तो देखो 6 3 कितना हो गया, 18, 4 चौका 16 एंड 5 3 15, तो क्या बोलेंगे, 18, 16 और 15 आ गया। क्लियर है चीज, क्या आएगा, 18, 16 और 15 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अपन समान संख्याओं से गुना कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, कैसे रेशियो में चेंज करना है इस बात को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना। मिक्स रेशियो कैसे निकालना है ये भी चीज आपने समझ लिया होगा, ठीक है। कभी कभी आपसे ऐसे बोलेगा कि फाइंड कंपोजिट रेशियो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने दे दिया है, ऐसे बोल दे कि फाइंड कंपोजिट रेशियो ना, जैसे मिश्र अनुपात, मिश्रित अनुपात लिखे जाए, मिश्र अनुपात बोले। जैसे मान लेते हैं आपसे ऐसे हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने दिया हो a/b, क्या ऐसे दे दिया हो, ऐसे दे दे 2:3 एंड 4:5 का मिश्रित अनुपात लिखिए। क्या लिखिए, मिश्रित अनुपात लिखिए। तो देखिए मिश्रित अनुपात क्या होता है, इनको एक साथ गुना कर दो और इनको एक साथ गुना कर दो, 2 या 2 से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटीसीडेंट को एक साथ गुना करके लिखो एंड प्रीसीडेंट को एक साथ गुना करके लिखो, जो आएगा वो एक अनुपात आएगा, और वो कैसा अनुपात होगा, तो मिश्रित अनुपात होगा। जैसे देखो 2 चौके कितना हो गया, 8 एंड 5 3 कितना हो गया, 15, ये आपका क्या हो गया, तो इन दोनों का मिश्रित अनुपात हो गया, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछेगा फाइंड कंपोजिट रेशियो या मिश्रित अनुपात, तो कैसे लिखेंगे, 2 3 था एंड 4 5 था, तो इन दोनों को मिश्रित करने का मतलब क्या है कि सामने वाले को, मतलब पहले वाले को पहले वाले के साथ गुना करो और आखिरी वाले को आखिरी वाले के साथ गुना करो, ठीक है। ये 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी रेशियो हो सकते हैं, बट अपना फंडा क्या है, पहले सभी पहले वाले को एक साथ गुना कर दो और सभी आखिरी वाले को एक साथ गुना कर दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अनुपात की बातें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो हम चलते हैं समानुपात की तरफ। कहाँ चलते हैं, तो समानुपात की तरफ। देखो समानुपात क्या होता है, यानी प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेशियो तो अपन जान गए, समानुपात क्या होता है। जैसे देखिए a/b है ना, ये होता है समानुपात का साइन। क्या होता है, समानुपात का मतलब जो राशि अनुपात में समान हो उसको बोलते हैं समानुपात, जो राशि अनुपात में समान हो उसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। क्लियर है, जो राशि अनुपात में समान हो उसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो मान लेते हैं कि 2/3 बराबर है किसके, तो 2/3 के।
लेकिन समानुपाती की अगर बात करें तो हो सकता है ये 4/6 के बराबर हो जाए, क्योंकि ये देखिए इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। तो ये राशि अनुपात में समान है, और ये इक्वल टू का मतलब होता है बिल्कुल इक्वल, है ना। यहाँ 2 है तो 2 ही होगा, यहाँ 3 है तो 3 है। लेकिन जो राशि अनुपात में समान है उसको बोलते हैं समानुपात। तो अनुपात में समान कौन सा है, तो 2, 3 है, ये 4/6 के अनुपात में समान है ना। चाहे आप यहाँ पे देख लो 6/9, ये भी अनुपात में समान है। ये सारी राशियाँ क्या है, अनुपात में समान है। तो इस तरह के बात को अपन क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानुपात। जो राशि अनुपात में समान है उसको बोलते हैं समानुपात, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ए बी था, समानुपात A:B समानुपात है किसके, तो बोलो C:D के। तो देखिए ये तो इस तरह की भावना हो गई इसकी, है ना। लेकिन अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो कैसे डील करेंगे। तो अपन बोल देते ना, इसको क्या लिख सकते हैं, A/B, और समानुपात का मतलब होता है बराबर C/D। मतलब अपन इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। जब इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर अपन आगे काम कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। A/B बराबर क्या होगा, C/D के। क्यों लिखा है इसको, तो देखो A:B समानुपात किसके है, तो C:D के। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, कोई डाउट नहीं ना। तो AB जो है समानुपात है किसके, CD के, और समानुपात का साइन क्या होगा, तो इक्वल टू के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है ना कुछ बातें आपके लिए आती हैं। एक तो आती है मध्यानुपाती। क्या आती है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती एंड चतुर्थानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। देखिए पहला नंबर मैं मध्यानुपाती बताता हूँ। मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपाती। देखिए मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या आपके सामने 2 संख्या दे दी है और उसका बोले कि मध्यानुपाती निकालिए। क्या निकालिए, मध्यानुपाती। तो अपन बोल सकते हैं मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, तो देखो मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या है, मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला है √AB। क्या है, √AB। जैसे मैं पूछूं आपसे कि 9 एंड 4 का, ऐसे बोलो 4 एंड 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, √4/9, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, 6 आएगा। तो बोल सकते हैं मध्यानुपाती क्या है, 6 है। अब इसका मतलब समझ लो क्यों होता है ऐसा, बताओ। 4, 6 एंड 9, तो देखो 4 और 6 में रेशियो कितने का है, तो बोलोगे 2 और 3 का, 2:3 का अनुपात है ना। 2 दूना 4, 2 3 6। एंड 6 और 9 में भी अगर आप रेशियो देखोगे तो 3 दूना 6 और 3 3 का 2:3। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मध्य में एक ऐसी संख्या आप लेके आओ, मध्य में एक ऐसी संख्या लेके आओ जो कि A के साथ उस संख्या का वही अनुपात होगा जो अनुपात उस संख्या का B के साथ होगा। बात समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ 4 9 के बीच में हमने 6 एक संख्या लेके आई, तो 4 9 के बीच में हमने क्या लेके आया, एक 6 लेके आया, और जैसे ही 6 लेके आया तो इनके बीच में एक रिलेशन संबंध बनाया। 4 और 6 का रेशियो निकालो, चाहे 6 और 9 का रेशियो निकालो। मतलब मध्य की ऐसी संख्या लेके आया मैंने जो कि 4 के साथ वही संबंध बनाएगा जो कि 6 जो है 9 के साथ बनाएगा। 4 6 के साथ वही संबंध बनाएगा जो संबंध 6 9 के साथ बनाएगा। ठीक है, विश्वास नहीं है देख लो। इस ब्लॉक का अगर आप रेशियो निकालो तो कितना आएगा, तो बोलोगे 2:3 आएगा। और इस ब्लॉक का भी रेशियो निकालो तो कितना आएगा, 3 दूना 6 3 3 9 2:3। तो देख रहे हैं ना, दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है, 2:3 2:3। तो मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या है। 2 संख्याएं दी हुई हैं तो आप उनका मध्यानुपाती कैसे निकालोगे, तो √AB करके निकालोगे उनकी मध्यानुपाती। ठीक है, अब आइए मध्यानुपाती अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आइए आगे बढ़ते हैं। एंड तृतीयानुपाती, क्या तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि A और B 2 संख्या दी है
और इसका आपको निकालना है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती मतलब तीसरे स्थान पर एक संख्या, वो मध्यानुपाती था मतलब मध्य की संख्या थी, यहाँ तृतीयानुपाती है मतलब तीसरे स्थान पर की संख्या आपको निकाल कर लेके आनी है। मतलब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेके आओ a फर्स्ट b सेकंड, पहले तो a और b के बीच की संख्या निकालनी थी, यहाँ पे a फर्स्ट में है b सेकंड पे है, तो थर्ड वाली संख्या आप ऐसा लेके आओ जो कि a के साथ b का वही संबंध हो जो b के साथ उस थर्ड वाली संख्या का हो। ठीक है, तो देखिए तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल बोला जाए तो देखिए तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला है दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी b स्क्वायर अपॉन पहली संख्या a। क्लियर है? तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। क्लियर है? दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या, ये निकालते हैं तृतीयानुपाती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 2 और 6 का तृतीयानुपाती निकाला है ना, तो बताइए 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 36/2 कितना हो गया, 36/2 मतलब कितना, 18। कितना निकल के आया, 18। अपना क्या निकल के आया, यहाँ से 18 निकल के आया, तो यहाँ पे रख लो 18। अब देखो अनुपात लेके देख लो, 2 और 6 का अनुपात कितना हो जाएगा, एंड 6 18 का, तो इसका रेशियो लोगे तो 1:3 आएगा, और 6 और 18 का भी ले लो कितना आएगा, 1:3 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि बोल सकते हैं कि तीसरे स्थान की संख्या निकालनी हो तो तृतीयानुपाती निकालने का तरीका क्या है, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर, इस दोनों में जो दूसरी संख्या होगी उसका स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। ठीक है, तो आपको मध्यानुपाती समझ में आ गया, तृतीयानुपाती भी समझ में आ गया है ना। अब मैं आपको सिखाता हूं चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल। चतुर्थानुपाती, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती। देखो चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं आपके सामने दे दी गई संख्या a, b एंड c। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आपके सामने 3 संख्याएं दी हुई रहेंगी, जबकि मध्य और तृतीयानुपाती निकालने के लिए यानी मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपके सामने 2 संख्याएं होंगी, जबकि चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आपके सामने 3 संख्याएं दी होंगी, और आपको यहाँ वाली संख्या लेके आनी है चतुर्थानुपाती में। तो देखिए चतुर्थानुपाती क्या होगा इसका, मैं बोल दूँ तो ऐसे होगा। देखिए चतुर्थानुपाती कैसे निकलेगा, तो देखिए इन 2 संख्याओं को गुना करो, मतलब b गुने c अपॉन पहली संख्या bc अपॉन a, मतलब 2 संख्याओं को गुना कर दो, अंतिम वाले 2 संख्याओं को भाग दे दो पहली संख्या से, तो क्या निकल के आएगा आपका, तो बोल सकते हैं निकल के आएगा अपना चतुर्थानुपाती। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लो यहाँ से, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, यहाँ पे मान लेते हैं आपके सामने दे दीजिए 2, 3, 4 का चतुर्थानुपाती निकालो, तो आप क्या करोगे, 3 गुने 4/2, मतलब 2 दूना 4, 3 दूना 6। देखो 2 और 3 के साथ वही संबंध है जो 4 और 6 के साथ, समझ में आया। और चतुर्थानुपाती क्या होता है, प्रोपोर्शनल भी होता है। क्लियर है, तो 2 और 3 के साथ वही संबंध है जो 4 और 6 के साथ है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, समझ में आ गया ये चीज़। तो चतुर्थानुपाती भी आपको निकल के आ गया। क्लियर है ना। तो देखो हमने सीखा क्या, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती एंड चतुर्थानुपाती, ये सारी बातें अपन ने जान ली है ना। और देखो रेशियो का लिटरल मीनिंग जान लिया, रेशियो से संबंधित बातें जान ली है ना, और जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। और अगर अपने को सवाल में कुछ चीज़ें लगेंगी जानना है तो अपन जानेंगे। एंड अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने को है ना। क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीज़ें अपने को सीखने को मिलेगी, कब कैसे गुना करते हैं, कब कहाँ क्या करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से भी अपने को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी।
थ्योरम्स तो आपके किताब में भी बहुत सारे मिलेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन जितना आपने को नीड है, जितनी ज़रूरत है, उन सारी ज़रूरतों को मैंने पूरा कर दिया है। सवाल करने से पहले अगर आपको लगे कि एक बार इन कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कर लें तो ज़्यादा बेटर है ना। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं बहुत कम फार्मूला थ्योरम पे मतलब विश्वास रखता हूँ। मेन चीज़ क्या है, मैथ्स पढ़ने के लिए आपका कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फार्मूला रहे या ना रहे, विदाउट फार्मूला भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। विदाउट फार्मूला भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। कब? जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे हों तब, ठीक है। तो आइए हम लोग कंसेप्ट सुधारें सवाल करते हुए, ठीक है। तो आज का हमारा पहला सवाल क्या है? आज का हमारा पहला सवाल है कि यदि A की 60% आय B की 2/3 आय के बराबर हो तो A और B का अनुपात ज्ञात करें, है ना। देखिए A का 60%, A का 60%, तो अपन लिख सकते हैं 60/100, है ना, बराबर है किसके? B के 2/3 के, है ना। क्लियर है? 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 बार में एंड 2 से 5 बार में। ये 5 इधर जगह गुना होगा, ये 3 इधर, तो अपन बोल सकते हैं कि 9A बराबर 10B। तो आपसे पूछ रहे A/B, A के सामने क्या है? 10 है, B के सामने क्या है? 9 है, तो अपन बोलेंगे क्या? 10:9। तो A और B का आय का अनुपात कितना हो गया? 10:9। क्लियर है चीज? देखिए A का 60% बराबर क्या दे रखा है? B का 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3, है ना। हमने पहले तो इसको काट लिया, थोड़ा छोटा कर लिया, आप 0 से 0 कट गया, 2×3 6, 2×5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई तो अपन जानते हैं। तो यहाँ से क्या है? 9A बराबर 10B है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्या यहाँ पे? देखिए कि x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z, तो xyz। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से देखिए कि x बराबर क्या दे रखा है? 1/3y दे रखा है ना, एंड आपके सामने y बराबर क्या दे रखा है? 1/2z। क्लियर है? दिख रहा है ना आप लोगों को? तो देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से मैं लिखूं x, y एंड z। इस y को नीचे लेके आओगे यहाँ पे तो x और y कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। ये y इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, या बताओ, x/y बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 1/3 लिख सकते हैं ना। ये y आ जाएगा यहाँ पे नीचे 1/3, एंड yz कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे अपन क्या, यहाँ पे 3 है तो इस तरफ सारे जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, है ना, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया था। 1:1 1, 3:1 3 एंड 3:2 6, यानी 1:3:6। क्लियर है? तो आपका XYZ कैसे निकल के आया? तो बोल सकते हैं 1:3:6। XYZ का रेशियो क्या निकल के आया? 1:3:6 है। क्लियर है चीज, है ना? तो आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे जो हमने पढ़ाया था वही बात आ गई। यहाँ पे क्या आपके सामने दे रखा है कि 3x = 5y = 4z, है ना। 3x = 5y = 4z, ये दे रखा है ना आपके सामने। तो आपसे पूछ क्या रहा है? x/y/z की वैल्यू, है ना। मैंने क्या बताया था कि इनका एलसीएम लेके सब में भाग दे दो, यानी 3 × 5 = 15 चौका कितना होता है? 60। इनका एलसीएम कितना देगा? 60। सब में 60 से भाग दे दो आप। 3 से कितना और कटेगा? तो 20 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 5 से कितना और कटेगा? 12 बार में, एंड 4 से कितना और कटेगा? 15 बार में, यानी 20 12 15। क्या है आपका आंसर? 20 12 15। क्लियर है चीज? क्या आंसर आया? 20 12 15 आया। समझ में आ गया? तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं।